ओके। तो हम लोग पढ़ रहे थे CGPSC के ACF फॉरेस्ट रेंजर पेपर के लिए, और हम लोग कर रहे थे फिजिक्स का सिलेबस। ठीक है, तो सिलेबस में हमने ये देखा था, 6 टॉपिक हमने देखे थे। ठीक है, क्या क्या? ऊर्जा के स्रोत, सोर्स ऑफ एनर्जी, प्रकाश, लाइट, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, विद्युत और इसके प्रभाव, इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स इफेक्ट, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो मैंने इसके पहले विद्युत और इसके प्रभाव, इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स इफेक्ट का पूरा कवर करा दिया था। इसके ऊपर पूरा वीडियो मैंने बना दिया है। ठीक है, आपको आई बटन पर लिंक दे दूंगा। और आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं ये वाली टॉपिक, विद्युत धारक के चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, आज हम लोग ये पूरा कवर करेंगे। तो इसमें क्या क्या है देख लेते हैं, और हम लोग वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों से कुछ MCQs बनवाऊँगा। ठीक है, तो MCQs आपको बनाने हैं, कुल 10 MCQ हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग ये टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये क्या होता है जान लेते हैं। ठीक है, सन 1820, ये सन 1820 1820 में डेनमार्क के वैज्ञानिक ऑरस्टेड ने, ठीक है याद रखना, 1820 में कौन? डेनमार्क के वैज्ञानिक ऑरस्टेड ने विद्युत तथा चुंबकत्व के मध्य एक संबंध अनुभव किया। मतलब क्या बोल रहा है? उसने विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी और चुंबकत्व मैग्नेटिज्म, ये दोनों के बीच उसने क्या देखा कि रिलेशन है कुछ। ठीक है, और भौतिक विज्ञान में वैद्युत चुंबकत्व के अंतर्गत पढ़ा जाता है इसे। ठीक है, मतलब इसको जो भी इसने खोज किया उसको किसके अंतर्गत पढ़ा जाता है? वैद्युत चुंबकत्व के अंतर्गत। अब ऑरस्टेड ने क्या प्रयोग किया था वो देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले ये सर्किट को समझो कि सर्किट है, इसमें एक बैटरी लगा दिया गया और ये कुंजी है। ठीक है, यहाँ से धारा प्रवाहित हो रही है I, और यहाँ पर ये चुंबक है। ठीक है, मतलब चुंबक की सुई ले सकते हो इसको, नॉर्थ साउथ दिखाता है जो चुंबक की सुई वो है। ठीक है, अब इसमें ऑरस्टेड ने क्या देखा कि जैसे ये पूरा सर्किट है। ठीक है, अगर हम कुंजी को ओपन कर देते हैं, ठीक है यहाँ पर ओपन कर देते हैं, तो ये सुई में कोई भी डिफरेंस नज़र नहीं आता है। लेकिन जैसे ही हम इस कुंजी को लगाते हैं तो क्या होती है? सुई हिलने लगती है अपने आप। ठीक है, तो ये दोनों के बीच रिलेशन हुआ, तो यही चीज़ ऑरस्टेड ने बताया है। तो ऑरस्टेड ने क्या बोला है वो देख लेते हैं। तो बोला है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज ऑरस्टेड नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज ऑरस्टेड नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसके प्रयोग के अनुसार जब किसी धारावाही चालक के पास एक चुंबकीय सुई या फिर कंपास लाते हैं तो वह विक्षेपित होने लगती है। ठीक है, मतलब ये हिलने लगती है, अपने जगह से विक्षेपित हो जाती है। फलस्वरूप उसने निम्न निष्कर्ष दिए। तो उसने क्या क्या निष्कर्ष दिए वो देख लेते हैं। सबसे पहला निष्कर्ष क्या है? जब किसी चालक में धारा प्रवाहित नहीं होती है तो चुंबकीय सुई विक्षेपित नहीं होती है। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि कुंजी को जैसे ओपन कर देते हैं तो इसमें जैसे धारा प्रवाहित नहीं होगी तो चुंबकीय सुई विक्षेपित नहीं होगी। ठीक है, अब ऐसे सेकंड नंबर का क्या बोल रहा है? जब चालक में धारा प्रवाहित होती है तो सुई में विक्षेप उत्पन्न होने लगता है। जैसे उसमें हम लोग धारा प्रवाहित करते हैं तो सुई क्या होता है? अपने जगह से हिलने लगता है। ठीक है, थर्ड नंबर बोल रहा है जब चालक में धारा की दिशा बदल दी जाती है तो सुई के विक्षेप की दिशा भी बदल दी जाती है। मतलब क्या बोल रहा है? जैसे यहाँ पर धारा की दिशा क्या है? ऐसे बह रहा है। ठीक है, ऐसे बह रहा है, जैसे हम लोग इसके धारा की दिशा बदल देते हैं। जैसे अगर इस साइड है तो हम लोग इस साइड क्लॉकवाइज कर देते हैं उसको। ठीक है, तो जैसे नॉर्थ साउथ अगर इसको क्लॉकवाइज करते हैं तो ये भी क्लॉकवाइज घूमने लगे, मतलब ये जिस दिशा में घूम रही थी पहले उस दिशा के विपरीत घूमेगी। ठीक है, अब इसके बाद क्या है? इसका चौथा निष्कर्ष क्या बोलता है? चौथा निष्कर्ष में बोल रहा है चालक में धारा प्रवाहित करने पर, क्या बोल रहा है? चालक में धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, जैसे सर्किट है, अब सर्किट में कोई भी धारा हम लोग प्रवाह करेंगे तो उसके चारों ओर क्या बन जाएगा? एक क्षेत्र बन जाएगा, एक एरिया बन जाएगा जहाँ तक उसका चुंबकीय क्षेत्र होगा। ठीक है, जहाँ तक वो सपोर्ट करेगा चुंबक को। पांचवा क्या बोल रहा है? चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण चालक तार में प्रवाहित धारा की प्रबलता पर निर्भर करता है। ठीक है, अब उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है उसको देख लेते हैं, थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट भी है वो भी देखेंगे। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र क्या बोलता है? किसी धारावाही चालक के चारों ओर, जैसे ये सर्किट है, ये धारावाही चालक मान लो, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ कोई आवेश या चुंबकीय सुई बल अनुभव करता है। मतलब इसके पास अगर कोई भी चुंबकीय सुई लेके आते हो या फिर कोई भी आवेश लेके आते हो तो वो क्या करेगा? एक फोर्स का अनुभव करेगा। ठीक है, एक फोर्स उस पर लगेगा जिसको क्या बोलता है? उसे चुंबकीय क्षेत्र B कहते हैं। उसी को चुंबकीय क्षेत्र B कहते हैं, जहाँ से वो अनुभव करना स्टार्ट करता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र को किससे डिनोट करते हैं? B, वेक्टर भी होता है, कहते हैं यह एक सदिश राशि होती है। ठीक है, सदिश वेक्टर होता है। थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट है इसका, वो देख लेते हैं।
माना यदि कोई आवेश q, आवेश को q से डिनोट करते हैं, v वेग को डिनोट करते हैं, v वेग से गति करते हुए, जैसे कोई आवेश q है वो क्या कर रहा है, v वेग से गति कर रहा है, ठीक है, गति करते हुए किसी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो उस आवेश पर लगने वाला बल F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, मतलब F समानुपाती Q तथा F समानुपाती V होता है। मतलब उसका फोर्स किस पे डिपेंड करेगा, उसके आवेश पर भी और उसके वेग पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है, दोनों पर डिपेंड करेगा। तो इसको एक साथ कैसे लिख सकते हैं, F इज समानुपाती QV होने पर, अब समानुपाती को इक्वल में चेंज करते हैं तो क्या लग जाएगा, नियतांक लग जाएगा, तो QV B, तो B हमारा नियतांक है और B हमारा क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र, इसी को चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। अब सदिश रूप में अगर लिखते हैं तो सदिश रूप में क्या हो जाएगा, F सदिश इज इक्वल टू Q V इंटू B, दोनों के ऊपर सदिश लग जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा चुंबकीय क्षेत्र। अब इसी को आगे ओपन करके देखते हैं, ठीक है, इसे ओपन करते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, देखो F इज इक्वल टू क्यू बी वी साइन थीटा, एन के ऊपर कैप लग जाता है, यहाँ पर थीटा क्या है, बी और बी के मध्य कोण, ये दोनों के मध्य जो भी रहेगा उसका कोण है, ठीक है, मतलब एंगल है, थीटा एंगल हो गया। और एन कैप क्या है, एन कैप क्या है, एफ की दिशा में एकांक सदिश, जो फोर्स होगा उसकी दिशा में एकांक सदिश होगा, ठीक है। अब परिमाण रूप में देखते हैं, परिमाण रूप में क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू परिमाण, एफ सदिश हो जाएगा इज इक्वल टू क्या निकाले थे, क्यू वे बी साइन थीटा। अगर यहाँ पर थीटा क्या रख दिया जाए, 90 डिग्री रख दिया जाए, 90 डिग्री हो तो साइन 90 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है हमारे पास, ठीक है, मैथ्स में पढ़े हैं, से एफ मैक्स हो जाएगा, मतलब फोर्स क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो एफ मैक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू वी बी, यहाँ से बी का चुंबकीय क्षेत्र पढ़ रहे थे तो हम लोग बी को निकालेंगे, यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू एफ मैक्स अपॉन क्यू वी, ये हो जाएगा परिमाण रूप में इसका सूत्र, ठीक है। अब इसका अगर मात्रक देखते हैं तो मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकेंड पर कूलाम मीटर, ठीक है, न्यूटन सेकेंड पर कूलाम मीटर या वेबर पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसके एसआई मात्रक क्या होता है, टेस्ला, ठीक है, टी से डिनोट करते हैं, एसआई मात्रक अगर लिखने बोले तो टेस्ला। राशि क्या होता है, सदिश होता है, देख चुके हैं। वीमा, इसका वीमा मतलब डायमेंशन क्या हो जाएगा, ml टू द पावर 0 t टू द पावर -2 a टू द पावर -1, ठीक है, हमेशा इसको एक बड़े ब्रैकेट में दर्शाया जाता है, ठीक है। इसके और मात्रक क्या क्या है, अन्य मात्रक मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर गॉस, जी से डिनोट करते हैं, गॉस क्या हो जाता है, CGS मात्रक हो जाता है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट है, इसके टॉपिक है इंपॉर्टेंट, वो देख लेते हैं, इसी में नोट्स करके लिख लेना या फिर नोट्स करके पढ़ लेना इसको। चुंबकीय फ्लक्स, इसको 5B से डिनोट करते हैं। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र B, ठीक है, तथा क्षेत्रफल A के अदिश गुणनफल को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। क्या बोला गया है, चुंबकीय क्षेत्र B और क्षेत्रफल A दोनों का जो अदिश गुणनफल होगा उसको चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। 5B इज इक्वल टू B इंटू ए कॉस थीटा, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, वेबर, इसका मात्रक हो जाएगा वेबर। अगर चुंबकीय फ्लक्स को जैसे देखना चाहो तो इस टाइप से होता है, यहाँ पर जितनी रेखाएं होंगी उन्हीं रेखाओं को बोला जाता है चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है, इसे चुंबकीय क्षेत्र में। और इसका दूसरा इंपॉर्टेंट नोट्स है, ये कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि 1 वेबर इक्वल टू कितना होता है, 10 टू द पावर 8 मैक्सवेल, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है 1 वेबर। 1 टेस्ला इक्वल टू होता है 10 टू द पावर 4 गॉस, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक 1 टेस्ला, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक 1 वेबर, मतलब वेबर, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं अपनों, क्या बोला गया है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है वो देखना ध्यान से, ठीक है। यहाँ सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है। जब कभी तार के एक बंद लूप और एक चुंबक के बीच अपेक्षित गति होती है, ठीक है, जैसे हम लोग इसको एक क्या ले लिए, बंद लूप ले लिए, ठीक है, और ये क्या हो गया, हमारा चुंबक हो गया जिसमें नॉर्थ है और साउथ है, ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों के बीच क्या बोल रहा है, अपेक्षित गति होती है, ये दोनों के बीच क्या हो रहा है, अपेक्षित गति, तो उस बंद लूप में विद्युत धारा बहने लगती है। अब ये जो बंद लूप है उसमें क्या होगा, एक विद्युत धारा बहने लगेगी, ठीक है, ये दोनों के बीच अगर अपेक्षित गति होती है तो ये बंद लूप में धारा बहने लगती है। इस धारा को प्रेरित धारा कहते हैं, जो भी धारा बहेगी उसको क्या बोलेंगे, प्रेरित धारा। जिस विद्युत वाहक बल के कारण प्रेरित धारा प्रवाहित होती है उसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। अब कोई भी धारा बहेगी तो उसमें बल भी लगेगा, ठीक है, बल लगेगा तो उस बल को क्या बोलते हैं, क्या बोला जाएगा, विद्युत वाहक बल, ठीक है, तथा इस परिघटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। जो भी घटना यहाँ पर हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। बस इतना ही है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ज़्यादा नहीं पढ़ना है,
छोटा छोटा चीज़ होता है उसको देख लेना, ठीक है। अब उसके बाद पढ़ते हैं हम लोग विद्युत मोटर, ठीक है। मोटर कैसे काम करता है, क्या होता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो इसका एक डायग्राम है, ये पूरा लूप है, इधर एन इधर एस, चुंबक है दोनों तरफ, एन है एस है। यहाँ पर विभक्त वाला दिया गया है, यहाँ पर ये विभक्त वाला है और यहाँ पर ये विभक्त वाला है, दोनों तरफ है। और यहाँ पर एक छोटा छोटा ब्रूस लगा हुआ है और एक बैटरी है, एक कुंजी है। यहाँ से हम लोग धारा प्रवाहित करते हैं इसमें, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं, ये पढ़ते हैं पहले, फिर उसके बाद समझ में आ जाएगा हमको। पढ़ते हैं सबसे पहले, जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर, ठीक है, क्या बोल रहा है, साथ साथ में चित्र भी देखते जाएंगे। जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर, ये हमारा कुंडली हो जाएगा, ठीक है। ये कुंडली को क्या में रखें हम लोग, चुंबकीय क्षेत्र में। चुंबकीय क्षेत्र मतलब इधर भी चुंबक है इधर भी चुंबक है, तो बीच में क्या हो गया, पूरा चुंबकीय क्षेत्र हो गया। तो इसको कहाँ रखें, चुंबकीय क्षेत्र में रखें कुंडली को। उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, ठीक है। विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है मतलब यहाँ पर हम लोग का पूरा सर्किट दिख रहा है, ये सर्किट से हम लोग क्या करते हैं, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक है। तो कुंडली पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है, जो कुंडली को उसके अक्ष पर घुमाने का प्रयास करता है, ठीक है। तो एक कुंडली पर क्या लगेगा, पूरा फोर्स लगेगा, ठीक है। एक कुंडली पर पूरा फोर्स लगेगा और एक कुंडली को क्या करेगा, घुमाएगा, ठीक है। ऐसे राउंड राउंड पूरा घुमाएगा। यदि कुंडली अपने अक्ष पर स्वतंत्र होती है तो अपने अक्ष पर घूमने लगती है, ठीक है। वो क्या करेगा, मतलब कुंडली क्या होगा, घूमने लग जाएगा। बस यही है, क्या है, विद्युत मोटर, बस यही है, ठीक है। कैसे काम करता है बस वही जानना है। उसके बाद हमारा टॉपिक है जनित्र की कार्य प्रणाली, ठीक है। जनित्र कैसे काम करता है, जनित्र मतलब हमारा जो जनरेटर होता है वो सब चीज़ें हैं। विद्युत जनित्र क्या होता है वो पहले देख लेते हैं। विद्युत जनित्र वह यंत्र है, विद्युत जनित्र वह यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। विद्युत जनित्र क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा में पहले रहता है, फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, वैद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, वही हमारा जनरेटर है। इसका सिद्धांत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है, ठीक है। चुंबकीय प्रेरण हम लोग ने पढ़ा, उसी के सिद्धांत पर ये काम करेगा, ठीक है। ये दो टाइप के होते हैं, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, दूसरा दिष्ट धारा जनित्र। तो ये जो विद्युत जनित्र है, ठीक है, जो ये जनित्र है वो हम लोग जो पढ़ेंगे अभी वो प्रत्यावर्ती धारा के ऊपर रहेगा। मतलब प्रत्यावर्ती धारा के ऊपर पढ़ो या फिर ये सब पढ़ो, दोनों एक ही चीज़ है। फिर उसके बाद हम लोग दिष्ट धारा देखेंगे। तो सबसे पहले तो ये विद्युत जनित्र का एक चित्र है, इसको ध्यान से देख लो कि क्या क्या हो रहा है इसमें। एक बीच में पूरा कुंडली है, ये एन साइड है, ये एस साइड है चुंबक का, ठीक है। यहाँ पर सर्पी वलय बना दिया गया है, ये एक्स और वाई दो ब्रूस हैं। यहाँ पर एक सर्किट है, पूरा सर्किट में एक बल्ब लगा दिया गया है, ठीक है। बल्ब क्या करता है, आउटपुट का काम करता है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। इसका सिद्धांत क्या बोलता है वो देखते हैं। तो हमारा सिद्धांत क्या बोल रहा है, जब किसी बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में तेज़ी से घुमाया जाता है, ठीक है। ये हमारा बंद कुंडली हो गया, बंद कुंडली में, और ये किस में है, चुंबकीय क्षेत्र में है, अगल बगल चुंबक है, तो बीच में क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र में जब घुमाया जाता है तो उसमें से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं में निरंतर परिवर्तन होता है, ठीक है। अब इसको घुमाया जाएगा तो इसमें क्या निकलेगा, चुंबकीय फ्लक्स निकलेगा। तो उसमें निरंतर परिवर्तन हो जाएगा, कभी कम फ्लक्स हो जाएंगे, कभी ज़्यादा फ्लक्स हो जाएंगे। फ्लक्स का मतलब सिर्फ रेखा है, वहाँ पर जितने रेखा निकलती हैं। इसके कारण कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, ठीक है। कुंडली में क्या होगा, प्रेरित धारा उत्पन्न होगा। इसके 3 भाग हैं, रचना देख लेते हैं क्या क्या होता है, ठीक है। इसके 3 भाग होते हैं। सबसे पहला है क्षेत्र चुंबक, फील्ड मैग्नेट। क्षेत्र चुंबक का मतलब यही है, ये जो अगल बगल चुंबक लगे हैं एन और एस, तो इसमें एन व एस ध्रुव वाले शक्तिशाली चुंबक होते हैं। इस चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली को घुमाया जाता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा डायग्राम को देख के। दूसरा क्या होता है, आर्मेचर कुंडली। ये जो ए बी सी डी जो दिख रहा है ये हमारा आर्मेचर है, इसी को कुंडली भी बोलते हैं, ठीक है। आर्मेचर, यह तांबे के चारों तारों की एक कुंडली ABCD होती है। इसे डीजल पेट्रोल द्वारा घुमाया जाता है, ठीक है। इसको घुमाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, डीजल पेट्रोल। सर्पी वलय तथा ब्रूस, ये ब्रूस है, ठीक है, ब्रूस। ये देखो यहाँ पर सर्पी वलय 2 दिख रहा है और यहाँ पर एक बुश लगा होता है एक्स और वाई, ठीक है। वो चीज़ को देख लेते हैं। ये तांबे के बने 2 छल्ले या सर्पी वलय मतलब स्लिप रिंग है होते हैं, जिनका संबंध एक और तो कुंडली ABCD से आए तांबे के तारों से होता है, ठीक है। ये देखो इसका संबंध ABCD का एक तार यहाँ पर आ रहा है, उससे एक संबंध है, तथा दूसरी ओर कार्बन के 2 बुशों XY से होता है, ठीक है। जो यहाँ पर बुश बने हुए हैं ये XY, ये दोनों कार्बन के बने होते हैं दोनों, और ये स्लिप रिंग से जुड़े होते हैं, ठीक है। तो बस, और ठीक है, तो इतना ही है इसमें।
तो हमारा जनित्र का कार्य प्रणाली इतना ही है, ठीक है। इसका अब इसके बाद देखते हैं क्या है हमारे पास। इसके बाद हमारे पास है दिष्ट धारा, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा हमारा उसी के ऊपर काम करता है जो अभी हम लोग पढ़े जनित्र के ऊपर, ठीक है। तो दिष्ट धारा एक सामान्य अध्ययन कर लेते हैं, क्या होता है, डायरेक्ट करंट, ठीक है। वह धारा जिसकी दिशा कभी बदलती नहीं अर्थात हमेशा एक ही दिशा में बहती है। क्या बोल रहे हैं, वह धारा जिसकी दिशा कभी बदलती नहीं अर्थात हमेशा एक ही दिशा में बहती है, ठीक है। कोई भी जैसे धारा होगा उसकी दिशा कभी नहीं बदलेगी, एक ही दिशा में बह रही है मतलब एक ही दिशा में बहेगी, चाहे इसका मान बदले या ना बदले, दिष्ट धारा कहलाती है। ये दो टाइप के होते हैं, एक समान दिष्ट धारा, असमान दिष्ट धारा, ठीक है। एक समान क्या होगा, मतलब वो समय के साथ चेंज नहीं होगा, ठीक है, ये समय के साथ परिवर्तन नहीं होगा इसमें, और असमान में ये समय के साथ चेंज होते रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद है यह धारा चुंबकीय रासायनिक और उष्मीय, चुंबकीय रासायनिक और उष्मीय कौन, दिष्ट धारा, ठीक है, याद रखना। चुंबकीय रासायनिक और उसमें तीनों प्रभाव प्रदर्शित करती है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए इस धारा का उपयोग किया जाता है, किसके लिए, विद्युत चुंबक। छोटी छोटी बातें हैं उसको ध्यान में रखना क्योंकि छोटी छोटी बातें पूछी जाती है एग्जाम में, ठीक है। ये हो जाता है हमारे ये टॉपिक कंप्लीट यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है और छोटी छोटी चीज़ें आप देख सकते हो इसमें। तो मैं इससे रिलेटेड आपको कुछ MCQs दे रहा हूँ, वो आपको बनानी है, ठीक है। टोटल 10 MCQs हैं तो आपको बनाना है वो। यहाँ से होता है MCQs, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का है, ठीक है। इसमें पहले से क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या बनाना है आपको। पहला, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का मूल क्या होना चाहिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से कोई एक छांटना है, ठीक है। दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम को किसने कहा है। यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी जो भी आपको ठीक लगे उसमें आप देख लीजिएगा। 3rd नंबर है, सभी बिजली के उपकरणों में स्विच में डाल दिया जाता है, चारों में से क्या, ठीक है। अब उसके बाद चौथा है, एक विद्युत चुंबकीय प्रेरण की स्थिति क्या है उसको बताना है, ठीक है। 4th नंबर का क्वेश्चन आप देख लीजिए, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद है, ये तो चौथे नंबर का ऑप्शन है, ये 5वां, ठीक है। 5वां देखते हैं, जब यह रखा जाता है तो कोई बल किसी प्रवाहकत्वक चालक पर कार्य नहीं करता, ये बताना है इसमें। उसके बाद है, वह कौन सा उपकरण है जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगा सकता है। 7वां क्या है, विद्युत प्रवाह किस उपकरण से होता है, ठीक है, अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद 8 नंबर है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, ठीक है, वो बताना है। 9वां इंग्लिश में भी देख लीजिए अच्छे से। 9th है, शॉर्ट सर्किट में करंट का क्या होता है, ठीक है, इसमें बताना है। 10वां है, एक अल्फा कण को पश्चिम की ओर मोड़ दिया जाता है, एक क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित किया जाता है, क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी वो बताना है, ठीक है। ये 10 क्वेश्चन है आपके पास, शुरू से एक बार दिखा देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, 3rd, 4th, ये आ जाएगा आपके पास 5th, ठीक है। 4th आ गया, 5th आ गया, 6th है, 6th के बाद आपके पास 7th, 7th के बाद आ जाता है आपके पास 8th, ठीक है, 8th हो जाएगा, 9th, 10th। इसके आंसर आप बना के रखिए, ठीक है। मैं अगले वीडियो में आपको इसके आंसर भी बताऊंगा अगर आपसे नहीं बनेंगे तो, ठीक है। और अगले वीडियो में आपको बताऊंगा और बाकी के जो टॉपिक हैं वो अगले वीडियो में देखते हैं।